हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम ही यही है, जब आप उनको लेते हैं तो वो बेचारे बड़े पसमानदा इलाकों से आते हैं, बड़े छोटे इलाकों से आते हैं, 99% तो एजुकेटेड ही नहीं होते। वसीम अकरम के बारे में कहा जाता था कि अगर 6 बॉलें हैं तो इसके पास 36 वैरायटीज़ हैं बॉल्स की। यार 36 वैरायटीज़, आज आप देखो एक बॉलर एक ही वैरायटी से बॉल कराता है। और ही इज सो प्रिडिक्टेबल कि He's so predictable। अगले बैट्समैन को पता है यही बॉल करानी है और मैंने इसको जो है ना उड़ा देना है। इसको कहते हैं वन ट्रैक माइंडसेट। अगर आप बाबर का सारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा लेना, तो मैं भी परसों एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि बाबर का जो सारा ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो सारा माठी टीम्स के सामने ही बना है। किसी भी ऐसी डाडी टीम के सामने उसने कोई विराट कोहली की तरह, आप जब कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे मुल्क के प्लेयर के साथ अपने मुल्क के प्लेयर का, तो उसकी अचीवमेंट्स तो देख लो यार, बेशक वो दूसरे मुल्क का है लेकिन उसकी अचीवमेंट्स आपसे और कल बहुत आप ज़्यादा देखें हैं। कि किस तरीके से कल विराट ने मैच को फिनिश किया। उसने अपने 100 भी किया, उसने अपने मुल्क को जिताया भी। और अगर देखा जाए तो कई जगहों पे विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी या 50s को सेक्रीफाइस किया है मुल्क की फतह के ऊपर। सो पॉइंट ये नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं, बट आप कर कहाँ पे रहे हैं। वो जगह नहीं थी, तो वहाँ से उन्होंने देखा कि प्लेयर्स को इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है, ये फोकस्ड नहीं होते। दूसरा इल फाउंडेड बिलीव्स, यानी कि मैच जीत गए तो भी अल्लाह की मेहरबानी, मैच हार गए तो भी अल्लाह की मेहरबानी। देखें अल्लाह ताला क्या कहता है, वो कहता है डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। अल्लाह ताला इज देयर फॉर बिगर पर्पसेस। अल्लाह ताला ये छोटे छोटे कामों के लिए नहीं है वहाँ पे, ये छोटे छोटे काम हमने करने हैं। तो माइंडसेट, अगर आप पानी में गिर जाएंगे तो आपको हाथ मुंह मारने पड़ेंगे, तैराकी करनी पड़ेगी, तो ही आप कोने पे पहुंचेंगे ना। अगर आप पानी में कूद जाएं और क्या जी मुझे बचा लिया जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। यू हैव टू डू योर पार्ट। एब्सोल्युटली। और हमें ये चीज़ जो है इसको इस हद तक समझना चाहिए कि देखिए ये जो जब आप एक मैच हारना, और मैं कॉम के लिए भी यही कहूँगा कि एक मैच हारना या जीतने की तो बात ही नहीं होती। इट्स द डिस्प्ले ऑफ द गेम दैट यू पुट अप फॉर पीपल। आप दिखाते हैं उनको, उनका इंटरेस्ट लेवल हो, आप लड़ते लड़ते हार जाएं, आपको कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। कॉम से मेरा ये शिकायत है कि इंस्टेड ऑफ रेडिक्यूलिंग द प्लेयर्स, उनको सिर्फ लान तान करने के बजाय, गालम गलोच करने के बजाय, अपने टीवी तोड़ने के बजाय कुछ ऐसा फोरम बनाया जाए ऑन अ गवर्नमेंट लेवल या वट एवर लेवल जिस पे भी आप बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके अंदर इन प्लेयर्स की मेंटल फिटनेस के ऊपर काम किया जाए, इनकी साइकोलॉजिकल फिटनेस के ऊपर काम किया जाए, इनके आईक्यू के ऊपर काम किया जाए, इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग के ऊपर, इनकी लैंग्वेज, इनकी एजुकेशन, इनके एथिक्स, इनके स्टाइल के ऊपर काम किया जाए, पर्सोना पे काम किया जाए, इनको वे ऑफ ड्रेसिंग बताया जाए, इनको वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बताया जाए। देखिए यही वो पर्सनल डेवलपमेंट है। आप किसी भी प्लेयर को उठा लें, आप रोनाल्डो को उठा लें, आप मेसी को उठा लें, आप किसी भी प्लेयर को। मैं इसी चीज़ से एक बात से एक बात निकालते हुए, परसों मैं एक मैच देख रहा था तो वो एमएमए का मैच, उसके अंदर एक प्लेयर है, काला अफ्रीकन फाइटर है जिसका नाम है इजराइल अडेसानिया। तो अभी वो मैच जीता जब रिसेंटली, तो उससे पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने, जो रोगन ने बाद में पूछा, तो कैसी रही गेम के बाद, उसने पूछा कि कैसी रही, तेरे दिमाग में क्या चल रहा था। तो उसके उन्होंने कहीं देखा कि फाइट करते करते बीच में ना इजराइल अडेसानिया जो था वो बड़ी हिम्मत हार गया और बड़ी ना लो प्रोफाइल सी फाइट कर रहा था। तो उसने बाद में उसकी वजह पूछी कि वो वजह क्या थी। कहता है बीच में मेरे डीमंस आए। इजराइल अडेसानिया कहता है कि लड़ते लड़ते मेरे दिमाग में डीमंस आए और उन्होंने कहा कि यार ये वाला अपोनेंट तो बहुत तगड़ा है, तूने इसको अपनी बेस्ट शॉट्स दे रही है, ये नीचे नहीं गिर रहा, तो इंस्टेड के ये तुझे और कुटे तो कोई एक आधा मुक्का खा के नॉकआउट हो जाए या गिर जाए या टैप आउट हो जाए। कहता है साथ ही मैंने अपने आप को कहा शट अप, आई एम बिजी। यानी उसने अपने दिमाग को ये बोला कि शट अप, आई एम बिजी, डोंट गिव मी दिस क्रैप आइडियाज। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग फ्रॉम लव। और अगले 30 या 40 सेकंड में इजराइल अडेसानिया फाइट जीत गया। सो पॉइंट ये है, माइंड सेट को बनाना पड़ता है। माइंड सेट है इज अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, इज अ वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। अगर आप हारे हुए माइंड सेट के साथ जाएंगे तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप हारे हुए। सो प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है ही सो है, हमारे प्लेयर्स में, और उनके अराउंड जो सिस्टम है, जो उनको ट्रेन करता है, जो उनको सिलेक्ट करता है और जो आगे भेजता है फॉर बिगर रीजंस, उसमें भी है। तो सिर्फ प्लेयर्स का कसूर नहीं है, इसलिए उनको गालियां ना दें। लेट्स गेट टुगेदर एंड एक्चुअली डू समथिंग पॉजिटिव अबाउट इट। प्लेयर्स हैज़ टू बी ईगर एज वेल। हमें प्लेयर्स को भी चाहिए कि वो बोर्ड से डिमांड करें कि हमारी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं जिस पे आप देखिए, आप तो इंटरनेशनली दुनिया की हर टीमें जो हैं वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, एक सेटअप देख लें कि उनके पास कितने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके पास कितने अच्छे ट्रेनर्स हैं,
कोचेज़ हैं उनके पास, तो पाकिस्तान भी इन लोगों से इस्तेफ़ादा नहीं उठा सकता। और अगर पाकिस्तान में सपोजली कोच आ भी जाता है, अंग्रेज़ी कोच अक्सर देखे होंगे आपने रखते हैं यहाँ पे, उनसे वो फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। उनको रिडिकुल किया जाता है कि जी देखिए जी बाहर से कोच रख लिया आपने। आई मीन ठीक है, बाहर के ना रखें, पाकिस्तानी रख लिया। अब अगेन पाकिस्तान के देते बड़े बड़े ब्रांड्स पैदा हुए हैं, इमरान खान, वसीम, वकार, शोएब, इंजमाम वॉज ऑब्वियसली लेजेंड, और बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा हुए हैं। माइंड, इट्स ऑल अबाउट द माइंड। आप जब तक अपना माइंड अपना जो है ना फोकस नहीं करेंगे, आप जीतने के लिए नहीं खेलेंगे, आप कभी भी जो है ना इस चीज़ से बाहर नहीं आ सके। दैट्स ट्रू। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि विनिंग और लूजिंग इज़ अ हैबिट, इट्स नॉट एन इवेंट इन आइसोलेशन। ये कोई एक एटलीस्ट ऐसी पुट ऑन अ चीज़, ग्रेट शो यार, आई मीन। हाँ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने की और हो गई। पर जब आप बात करते हैं ना वसीम, वकार, इमरान और शोएब, इन लोगों की, तो मैं आपको बताऊं, सिस्टम ने इन लोगों को नहीं बनाया था। सिस्टम जितने हम शोएब की, हम क्योंकि हमारी जनरेशन का है, हम आजकल जब उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, जब वो बताता है कि उसके नीज़ में पानी पड़ जाता था, वो निकालता था, फिर उसके पास पैसे नहीं होते थे, कैसे वो टांगे पे बैठ के प्रैक्टिस पे जा, सर कौन करता है आजकल? ये लोग तो ऑडी ई ट्रॉन और वो फलानी G3 और वो क्या GT3 फलानी फलानी गाड़ियों में ये आ रहे होते हैं, और इनकी गेम्स का मकसद भी यही होता है। मुझे वक्त वो याद है जो बड़ी खबर आई कि जी हमारे जो कप्तान थे उस वक्त के, ये मेरे ख्याल से बाबर था, कौन था, कि इसको 9 करोड़ रुपया मिला, कि 19 करोड़ रुपया मिला, को मैच जीतने का, इसने 19 करोड़ की ई-ट्रॉन ले ली। सो अब यहाँ से माइंडसेट देखें, आप यहाँ से माइंडसेट देखें कि भाई अपने ऊपर क्या, आपने 10 मैचेस जीतनी है, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर गुड फॉर लाइफ। आपने आगे मजीद प्रैक्टिस करनी है। एवरी हीरो इज अ जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू डे। रोजाना आपने प्रूव करना है। मोहम्मद अली कहता था पीपल लव टू सी चैंपियंस फॉल। लेकिन इसका मतलब क्या है, पीपल लव टू सी चैंपियंस फॉल, के चैंपियन को आज से ज्यादा कल के लिए मेहनत करनी है टू स्टे ऑन टॉप, क्योंकि उसके लिए तैयारी करके लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो पहले ही गिरे हुए जाते हैं। सो पॉइंट इज कि माइंडसेट यस, मेंटालिटी यस, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे कुछ हमारी टीम्स को नहीं बताया जाता कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है। आपने हाउ टू गेट अंडर द अपोनेंट स्किन, आपने उसके सिर के अंदर, उसके दिमाग के अंदर घुस जाना है, आपने क्रॉलिंग करनी है ऑल अक्रॉस। वो सारी रात आपके बारे में सोचे। मुझे वो वक्त याद है कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब लिखी, और अपनी किताब में उसने लिखा, शोएब भी इसका कई दफ़ा जिक्र कर चुका है, शोएब अख्तर, कि शोएब अख्तर उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था, और सचिन तेंदुलकर के अल्फाज ये थे कि मेरी जान, हर स्टेप के साथ मेरी जान निकल रही थी, कि ये बंदा मुझे उड़ा के रख देगा, ये मुझे मार के रख देगा। और फिर उस वक्त पे सचिन तेंदुलकर पीछे हो गया और उसने शोएब अख्तर को सहर तोड़ दिया। ये अक्सर आप वीडियोस देखते होंगे, अक्सर ये शॉर्ट्स भी चलते हैं। तो शोएब को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उसने कहा अच्छा वो नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा डेंजरस तरीके से यार, उसने उसको आउट किया। सो पॉइंट इज कि अगर बंदा आउट नहीं हो रहा ना, तो ये जिद अपने आप से लगानी, ये एक माइंडसेट है, ये जिद लगानी कि मैं तब तक नई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता जाऊंगा जब तक ये आउट नहीं होगा। और अगर आप इस माइंडसेट से आएंगे, मैंने 6 बॉलें करानी है, फील्ड पे जाके खड़े हो जाना है, एंड में पे चेक लेना है, घर चले जानी है, गाड़ी चेंज कर लेनी है, घर चेंज कर लेना है, तो फिर ये ऐसे ही चलेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आप देखें कि आपने आज तक, जिस तरह आप प्लेयर्स को देखते हैं कि डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स में वो काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, कोई मूवीज़ में जाने की कर रहा है, कोई कुछ जाने, कोई ड्रामाज में काम करने की कर रहा है। मैं एक क्रिकेटर तो मैं देख रहा था जो शायद कोई सिंगिंग का भी कुछ करना चाह रहे हैं। तो मुझे आप बताएंगे ये फोकस है कि आप बिलियर्ड भी खेल रहे हैं, आप चेस भी खेल रहे हैं, आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आप फुटबॉल भी खेल रहे हैं, और एंड में आके कह रहे हैं मैं बाल भी बड़े अच्छे काट लेता हूँ। इट डजंट वर्क दैट वे। तो थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी डायरेक्शन, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गाइडेंस और बहुत ज़्यादा डायरेक्शन हमारी टीम को देने की ज़रूरत है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान टीम पे कोई मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात भी लगे थे, और उसमें कई हमारे जो प्लेयर्स थे वो उन पर केसेस हो गए, वो जेलों में चले गए, और कहीं से इस्तीफ़ा ले लिया गया। तो ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान टीम के अंदर कि लोग, प्लेयर्स आर वेरी ग्रीडी टू मेक मनी एंड दे विल गो टू एनी एक्सटेंड टू गेट टू दैट पॉइंट? देखिए, मैंने सबसे पहले आपसे बात की कि पर्पस क्या है इन लाइफ। क्या आप पैसे कमाने के लिए क्रिकेट खेलने आए हैं, या आप अपनी ज़िंदगी का शौक़ पूरा करने हैं, अपना पैशन पूरा करने आए, कोई मकसद पूरा करने आए? तो सबसे पहली बात जो आती है वो पर्पस की आती है। इनके पर्पस फ़र्क होते हैं, इनके पर्पस डिफरेंट होते हैं। दूसरी चीज़, ये जो कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन है ना, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको बताऊं, आज अगर आप देखें तो वो सीडीज़, वो कैसेट्स, वो TDK, वो बिलबोर्ड, वो फलानी, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, वो आउटडेटेड हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने डाइवर्सिफाई करने से इनकार कर दिया, अपग्रेड नहीं अपने आप को किया। उन्होंने कहा नहीं हम कैसेट्स ही रहेंगे, हमें चिप में जाने की ज़रूरत नहीं, देर आउट ऑफ मार्केट।
हमारे प्लेयर्स का भी यही हिसाब है। जितनी पसमानदगी से ये प्लेयर्स आते हैं ना, उनके लिए ये लाइफ जो है ना, ये आप यही समझ लें बत्तियों की तरह है। उनको यकीन नहीं आता कि अच्छा हमारे पास अब पैसा भी आ गया एंड देन दे वांट टू हैव एवरीथिंग। इसको हम कहते हैं, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करते हैं, इमीडिएट। और आप देखें ज़्यादातर सिर्फ जुआ नहीं, नशे के भी प्रॉब्लम आदी हो जाते हैं। आप देखें कि ड्रग अब्यूज़ एक और चीज़ है जो हमारी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। बट पैसा किसी भी मीन से कमाना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, फिर उनको ये लगता है कि यार हम जो 20 साल खेल के और मज़ीद जो 10 करोड़ कमाएंगे, 2 मैच फिक्स कर लो, तो 2 मैच फिक्स कर लो तो 20 करोड़ यहीं से आ जाएगा। और शॉर्टकट, हमारा पता भी नहीं है कि हमने कितना से क्रिकेट खेलनी है, हम ड्रॉप आगे चांस मिलता है नहीं हो मिलता, जाए टीम से, क्या पता। हाँ आगे सिलेक्शन होती है कि नहीं तो होती। यही माइंडसेट है ना कि मतलब फिर वो तो इंडिविजुअल आपस अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं। बस यही प्रॉब्लम है। और आप कल के मैच में भी देख लें, किसी प्लेयर की आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी, कोई किसी को कोई डायरेक्शंस ही नहीं दे रहा था। जिसने बॉल पकड़ लिया सो पकड़ लिया, जिसने नहीं पकड़ा सो नहीं पकड़ा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बाबा के टीम की जो सिलेक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए हैं, और वो टीम चूज़ की गई है कि पाकिस्तान के पास अगर 4-5 प्लेयर्स थे तो बाकी 5 प्लेयर्स हमें ढूंढने पड़े कि हम कौन से प्लेयर्स 5 डाल के अपने पूरा नंबर कर दें ताकि हम मैच हार जाएं, ये भी बोले। मैच हार जाए। हाँ, ताकि ठीक है, हम मैच और हार जाएं। इसके बरक्स जो इंडिया की टीम है उन्होंने 30 प्लेयर में से 10 बेस्ट प्लेयर्स चूज़ करने थे, और उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हम किन को ड्रॉप करें और किन को लेके जाएं, बिकॉज सारे फॉर्म में थे। सारे तो फॉर्म। दोनों टीमों का आप मुआवजा चेक करें कि एक के पास बंदे नहीं है पूरे करने के लिए टीम के अंदर, और एक के पास एक्स्ट्रा बंदे हैं। और फिर हम मुआवजा करते हैं विराट कोहली से बाबर आजम का, और फिर हम मुआवजा करते हैं। सो एट द एंड आई थिंक देखिए, आप बाबर को लोगों ने किंग कहना शुरू कर दिया, और बाबर को कहना शुरू कर दिया कि कवर ड्राइव बड़ी अच्छी है। आई डोंट माइंड के लोग उसे किंग कहें, लेकिन वो किंग की तरह परफॉर्म तो करे। तो अगर जब आप किसी बंदे के साथ इतना बड़ा एक लफ्ज़ लगा देते हैं, इतना बड़ा लकब लगा देते हैं, और फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर मेरे ख्याल में ये उस लकब के साथ ज़्यादती है, उस जो उसको टाइटल दिया उसके साथ ज़्यादती है, और कंसिस्टेंटली आप नॉन परफॉर्मिंग कर रहे हैं। क्योंकि आपने टाइटल जो लगा दिया किंग का, फिर आपकी मैं इंटाइटलमेंट, खेलूँ या ना खेलूँ, मैं किंग हूँ। मेरी इंटाइटलमेंट आ गई ना, मैं तो किंग हूँ। वो कहते हैं ना आई एम नंबर 1। और तो फिर जब ये भी किसी को सोच है कि मैं टीम से ड्रॉप भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बुरा खेलूंगा या अच्छा खेलूंगा, मेरा रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है। देखें, इसके पीछे की बैकडोर मैनेजमेंट भी चल रही होती है, फेवरिज्म भी चल रहा होता है, आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स भी चल रहे होते हैं। मैंने तो ये भी सुना था कि एक वक्त में जब बाबर को ड्रॉप किया गया तो वो और उसके घर वाले और वो सारे रोते धोते आ गए, और उन्होंने कहा कि प्लीज़ इसको ड्रॉप ना करें, इसको खेलने दें। एट द एंड ऑफ द डे देखें, ख़राबियाँ हम बहुत सी, जब मैंने आपको बताया ना, आज पहली दफ़ा मैं लिख के लेके आया हूँ कि कितनी चीज़ों का फुकतान है हमारी क्रिकेट टीम के अंदर। तो इसमें फिर एट द एंड ऑफ द डे देखा यही जाता है कि सिस्टम का ज़्यादा और टीम का कम, लेकिन कसूर दोनों का ही है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर हम चाहते हैं ना कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, तो तनकीद बराए इस्लाह का मतलब ये होता है कि आपने तनकीद की और फिर इस्लाह की तरफ रुजू कर लिया। लेकिन अगर आप तनकीद बराए तनकीद करेंगे ना, तो फिर उससे काम नहीं बनेगा। तो लेट्स नॉट कंप्लेन एंड लेट्स एक्चुअली डू समथिंग। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक स्पोर्ट्समैन को ना स्पोर्ट्समैन लगना चाहिए। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपको पता लगना चाहिए कि ऐसी कई पर्सनैलिटीज़ हैं। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ प्यूटिन की। आप प्यूटिन की वॉक से देख के बता सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन है। वो बंदा जिजित्सु करता रहा, सैम्बो करता रहा, मार्शल आर्ट्स अपनी ज़िंदगी में करता रहा और बड़ा कुछ करता रहा। उसकी वॉक से पता लगता है वो स्पोर्ट्समैन है। उसके साथ ही आप इमरान खान की मिसाल ले लें। आज इवन तो वो पॉलिटिक्स के मैदान में है, लेकिन वो लगता है कि वो स्पोर्ट्समैन है। हमारे ये प्लेयर तो स्पोर्ट्समैन लगते ही नहीं है। सुबह मैच हो रहा होता है, रात को जाके ये लंदन की वो ग्रीन स्ट्रीट के ऊपर बर्गर्स खा रहे होते हैं। इनको हमारे देसी पकड़ लेते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं सुबह तो भाई आपका मैच है तो आप इधर क्या कर रहे हैं? कहते हैं यार रोज़ रोज़ थोड़ी आना है, तो मैं बर्गर खा रहा था। तो हमारी टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम इल फाउंडेड बिलीफ्स में यकीन रखते हैं। हम ये यकीन रखते हैं एज ए टीम कि मैचेस दुआओं से जीते जाते हैं। तो बेसिकली फिर ये माओं का मैच अगेंस्ट माएँ हो गया कि अमेरिका इंग्लैंड के साथ अगर मैच है तो इंग्लैंड की माएँ जो है वो पाकिस्तान की माओं की, इन दोनों का दुआओं का मैच चल रहा है। जिनकी दुआ हैवी होगी तो मैच जीता एक और बड़ा प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा जितने भी पाकिस्तान के मैचेस इन द पास्ट 10 years, जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं बड़े, उसमें हम परफॉर्म पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन हम कर क्या रहे होते पाकिस्तानी कौम कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाए और न्यूजीलैंड ये मैच हार जाए, और अगर इंडिया ये मैच बुरे रन रेट से हारे और बांग्लादेश ये जीत जाए, अफगानिस्तान हार जाए, तो हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं कि अगर फलाने इतने सारे लोग मैच हार जाएं तो हमारा चांस है कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे जाके। क्या इस तरह की भी सेमीफाइनल्स खेलना, इस तरह की भी जीत कोई मानी रखती है, जब आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं और आप दूसरों की हार पे डिपेंड कर रहे हो कि अगर वो हारेंगे तो हम जीतेंगे और फिर शायद हम खेलें और फिर आप दोबारा हारेंगे जाके। इधर हम कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत। एक तो ये माइंडसेट है। लेकिन अगेन बात ये आती है कि जब आप जीतने के लिए जाते हैं ना, तो पता होता है आप जीतेंगे। हमारी टीम ज़्यादातर जीतने के लिए जाती नहीं है।
हम अगर वही बात आपकी आ गई कि वो गिरेगा तो मैं आगे आऊँगा, तो ये तो फिर बाय चांस होगी ना। और फिर बाद में कहते हैं क्रिकेट तो है बाय चांस। ओ भाई, दुनिया में हर चीज़ ही बाय चांस है। लाइफ इज़ बाय चांस, बिजनेस इज़ बाय चांस, शादी इज़ बाय चांस। लेकिन आप उस चांस को, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ाते हैं, फ़र्क तो इससे पड़ता है ना। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि समझने के लिए हमें इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करना चाहिए कि सक्सेस और फेलियर है क्या। सक्सेस होती है फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरी डे। फेलियर्स आर फ्यू एरर्स इन जजमेंट रिपीटेड एवरी डे। एवरी डे की वर्ड है बीच में, यानी कि आज की सक्सेस कल की सक्सेस नहीं है। अगर आप कल हार जाते हैं तो एवरी डे आपने सक्सेस हासिल करनी है, और उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा हमारी टीम के ऊपर। ये ऐसे ही आगे नहीं आएगा। और एक माइंडसेट जो टिपिकल हमारा इंडिया के साथ है ना, वो एक माइंडसेट है, हमने कसम खाई हुई है। हमने कसम खाई हुई है, और घर से हम दुआएं लेके जाते हैं कि माँ जी दुआ करना कि मैं अच्छी बॉलिंग ही ना करा दूं कि कहीं हम जीत जाए मैच। हम इस कसम के साथ इंडिया के पास जाते हैं और उससे हारते हैं। वहां का क्या मसला है, ये हमें प्लेयर से खुद पूछना पड़ेगा हाँ, कि आई क्या थिंक कौन सी ऐसी प्लेयर्स का बात भी है। कोई इंटरव्यू लेना चाहिए, सेशन लेना चाहिए कि बताओ आखिर ऐसी वजूहत क्या हैं कि तुम जब ग्राउंड में उतरते हो इंडिया के खिलाफ तो तुम्हारी जो सारी हवा निकल जाती है। आप हवा के निकल जाती है, ये हवास बाख्ता हुए होते हैं, आपको इनकी शक्ल से लग रहा होता है ये एक दूसरे को फेस ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि उस टाइम ही हंस नहीं सकते, इनकी जान निकली होती, तो ये एक दूसरे को फेस ही नहीं कर रहे होते। उनको पता होता है यार असी तो हार जाना, तुसी तो पागल होंदे रहो। सो एट द एंड ऑफ द डे समथिंग सीरियस हैज़ टू बी डन अबाउट इट। ये ऐसे ही नहीं मसले हल होंगे। राइट व्यूअर्स, आज बाबा ने बड़ा इन डेप्थ एक एनालिसिस किया पाकिस्तान की जो हार हुई है इंडिया से, और सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ साथ मेंटल, इनकी कैपेबिलिटीज़, इनकी सोच का के अंदर जो पॉजिटिविटी है उसका फुकदान, मैच प्रैक्टिस, फिजिकल फिटनेस एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट लीड्स टूवर्ड्स देयर लॉस, एंड देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट नीड्स टू बी डन ऑन अ वेरी अर्जेंट बेसिस। कसूर बाबा ने बताया कि खाली प्लेयर्स का नहीं है, कसूर सिलेक्शन कमेटी का भी है, कसूर बोर्ड का भी है, और सबका कसूर है। इस पूरे जो टूर्नामेंट के अंदर जो टीम सिलेक्शन की गई है वो ऐसी सिलेक्शन क्यों की गई, इसका जवाबात तो हम भी सुनने के लिए बेताब है, मगर उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टीम जिन खामियों की वजह से हारी है उन खामियों को पूर्ण करने की कोशिश करेगी और पाकिस्तानी शायकीन के लिए एक अच्छे मैच दिया करेगी। अपनी एफर्ट करें, जान मारे। नज़र आ जाता है कि आप जीतना चाह रहे हैं या आप हारना चाह रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आप जीतने के लिए खेलेंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे। अगर आप हारने के लिए खेलेंगे तो आप हारेंगे। हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।